हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ DM शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द फिफ्थ वीडियो ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, द सेकेंड लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video, we have solved two sums from exercise 2.1. Those were sum number 6 and 7. Today we are going to solve more three sums from exercise 2.1, and those are sum number 8, 9 and 10. So without wasting time, let's start. So friends, sum number 8, mid value is given to us, frequency is given to us, and different class length is given to us, and we have to obtain the original frequency distribution. So friends, as we know, for the frequency distribution we need class and frequency. So frequency we are having, you can see here in the second row, frequency is directly given to us. Friends, कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्लास की और फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है और क्लास हम ऑब्टेन करेंगे या फाइंड करेंगे। तो इस सम में क्लास फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं हमें क्लास लेंथ दी हुई है और मिड वैल्यू दी हुई है। तो जब भी हमारे पास मिड वैल्यू और क्लास लेंथ दोनों होते हैं, तब लोअर लिमिट या लोअर लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, और अपर लिमिट या अपर लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर वी हैव रिटन हियर मिड वैल्यू, वी हैव रिटन हियर क्लास, एंड I have prepared here two columns. In the first column we will find the lower limit point, and in the second column I will find the upper limit point. For lower limit point, the formula is mid value minus half of class length, and for upper limit, mid value plus half of class length. तो फ्रेंड्स, जो इंक्लूसिव क्लास होता है उसमें हमें लोअर लिमिट पॉइंट फाइंड करना होता है, और एक्सक्लूसिव क्लास में हमें लोअर लिमिट फाइंड करना होता है। तो एक्सक्लूसिव क्लास में यही फॉर्मूला लोअर लिमिट के लिए माना जाता है, और इंक्लूसिव क्लास में इसी फॉर्मूला को हम लोअर लिमिट पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो हमें यहाँ पर जो क्लास मिलेगी उसके ऊपर से हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये इंक्लूसिव क्लास वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा या एक्सक्लूसिव क्लास वाला होगा, लेकिन दोनों केस के लिए फॉर्मूला हमें यही अप्लाई करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप पहले क्लास के लिए देख सकते हैं हमारी मिड वैल्यू है 25, देन माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, यहाँ पर हमें 50 दिया हुआ है। 50 में मैं 2 का डिवाइड करूँगा तो 25 आएगा, 25 1 ज़ा 25। So 25 minus half of 50 will be 25, and 25 minus 25 will be 0. तो हमारा लोअर लिमिट पॉइंट हुआ 0, और अपर लिमिट में सेम कैलकुलेशन, खाली माइनस की जगह प्लस है, यानी 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। सेकेंड क्लास में हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी मिड वैल्यू है 105 और क्लास लेंथ है 110। तो 110 का हाफ होगा 55, 105 माइनस 55 विल बी 50। सेम यहाँ अपर लिमिट पॉइंट में हम माइनस की प्लेस पर हम यहाँ पर प्लस लगाते हैं, तो 105 प्लस 55 विल बी 160। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन हम बाकी की 3 क्लास के लिए भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी कैलकुलेशन रेडी है। आपको ये जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख रहे हैं ये हमारी लोअर लिमिट या लोअर लिमिट पॉइंट हैं, और ये हमारी अपर लिमिट या अपर लिमिट पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं 0 to 50, उसके बाद 50 से ही हमारा दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, 50 to 160, फिर से 160 पर एंड हुआ और 160 से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये एक एक्सक्लूसिव क्लास है
तो एक्सक्लूसिव क्लास में जो लोअर लिमिट पॉइंट है वही हमारे लोअर लिमिट माने जाते हैं। तो अब हम इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिख देंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रेडी है, जिसमें 0 to 50, 50 to 160 इस तरह से हमने क्लास लिखा है और फ्रीक्वेंसी जो हमको सम में दी थी वो हमने लिख दी है। सो फ्रेंड्स, सम नंबर 9, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the number of accidents in a city during a year is as under. Find the inclusive continuous frequency distribution from it. Number of accidents is given to us and the number of accidents is our mid values and the number of days is our frequency. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास मिड वैल्यू दी हुई है और फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है, जिसके ऊपर से हमें इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास मिड वैल्यू होती है तब हम लोअर लिमिट पॉइंट और अपर लिमिट पॉइंट फाइंड करके क्लास फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मिड वैल्यू के साथ साथ हमारे पास क्लास लेंथ का होना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर मिड वैल्यूज़ के बीच का गैप अगर एक समान रहता है तो हम उसे ही क्लास लेंथ भी समझ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 11.5, उसके बाद 21.5, 31.5, 41.5 एंड 51.5, इन सभी में आप 10 का गैप देख सकते हैं, यानी हमारी जो क्लास लेंथ रहेगी वो हर बार 10 रहेगी। अब हमारे पास क्लास लेंथ भी है और मिड वैल्यूज़ भी हैं और हमें इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो इंक्लूसिव क्लास जब भी हमें फाइंड करनी होती है तब हम लोअर लिमिट पॉइंट लिखकर फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमने हमारी मिड वैल्यूज़ लिख दी है। यहाँ हमने CL मीन्स क्लास लेंथ, जो कि अभी हमने देखा था सब में 10 का क्लास लेंथ है, वो हमने लिख दिया। इसके बाद हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा लोअर लिमिट पॉइंट का, क्योंकि इंक्लूसिव क्लास है तो हम लोअर लिमिट पॉइंट लिखेंगे। फॉर्मूला रहेगा हमारा मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। अपर लिमिट पॉइंट के लिए मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। इसके बाद इस नेक्स्ट कॉलम में हम जो क्लास बनाएंगे वो होगी लोअर लिमिट पॉइंट टू अपर लिमिट पॉइंट। ये मैंने क्यों लोअर लिमिट पॉइंट टू अपर लिमिट पॉइंट लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा। और FI यानी फ्रीक्वेंसी जो हमें यहाँ दी हुई है ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट मिड वैल्यू है वो है 11.5 माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ हमारी है 10, यानी कि 11.5 माइनस 5 तो हमें मिलेगा 6.5। सेम अपर लिमिट पॉइंट में हमारी मिड वैल्यू सेम रहेगी 11.5, जस्ट माइनस की जगह हम प्लस रख देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहने वाला है, यानी 11.5 प्लस 5 विल बी 16.5 और हमारा जो पहला क्लास रहेगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 6.5 टू 16.5। सेकंड क्लास के लिए फ्रेंड्स जो हमारी मिड वैल्यू है वो है 21.5 माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, इस बार भी हमारी 10 रहने वाली है। 21.5 माइनस 5 विल बी 16.5 और यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन रहेगी फ्रेंड्स। 21.5 प्लस हाफ ऑफ 10 यानी 21.5 प्लस 5 यानी 26.5। तो हमारी सेकंड क्लास रहेगी 16.5 टू 26.5। तो फ्रेंड्स बाकी की कैलकुलेशंस भी हम ऐसे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो हमारे लोअर लिमिट पॉइंट हैं और यहाँ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो हमारे अपर लिमिट पॉइंट्स हैं। और इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट पॉइंट्स को यूज़ करके हमने यहाँ पर जो क्लास बनाई है वो हमारी क्लास लोअर लिमिट पॉइंट टू अपर लिमिट पॉइंट है। और इस कॉलम में मैंने फ्रीक्वेंसी जो एज इट इज़ हमें सब में दी थी वो मैंने लिख दी है।
और फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास लोअर लिमिट नहीं है, ये हमारे पास लोअर लिमिट पॉइंट है और ये हमारे पास अपर लिमिट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स लोअर लिमिट में से लोअर लिमिट पॉइंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था कि लोअर लिमिट पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट माइनस 0.5, यानी कि लोअर लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस किया होगा। तो अब अगर हम लोअर लिमिट पॉइंट में 0.5 प्लस कर दें तो हमें हमारी ओरिजिनल लोअर लिमिट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इन सभी लोअर लिमिट्स में अगर मैं 0.5 प्लस कर दूं तो ये लोअर लिमिट पॉइंट में से लोअर लिमिट बन जाएंगे। जैसे कि 6.5 है, इसमें हम 0.5 प्लस करेंगे तो ये हमारा 7 बन जाएगा। 16.5 है, इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो ये हमारा 17 बन जाएगा। 26.5 वो 27 बन जाएगा। 36.5 वो 37 बन जाएगा और 46.5 वो 47 बन जाएगा। और अपर लिमिट पॉइंट हमें कैसे मिला होगा फ्रेंड्स? तो उसके लिए हमने अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया होगा। तो अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया तो हमें अपर लिमिट पॉइंट मिला। अब अगर अपर लिमिट पॉइंट में से मैं 0.5 माइनस कर दूंगा तो फिर मुझे अपर लिमिट मिल जाएगा। यानी इस साइड जो अपर लिमिट पॉइंट में जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ से हमें 0.5 माइनस करना है। तो अगर मैं 16.5 में से 0.5 माइनस करूँगा तो मुझे 16 मिलेगा। 26.5 में से 0.5 माइनस करूँगा तो मुझे 26 मिलेगा। यहाँ पर मुझे 36 मिलेगा, यहाँ मुझे 46 मिलेगा और यहाँ मुझे 56 मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब ये जो डार्क ग्रीन कलर से लिखे गए नंबर्स आप देख सकते हैं 7 to 16, उसके बाद 17 to 26, 26 के बाद 27 से स्टार्ट हो रहा है, 27 to 36, 36 के बाद 37 से स्टार्ट हो रहा है, 37 to 46 और 46 के बाद 47 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये हमारा इंक्लूसिव क्लास बन चुका है। तो इसे हम अलग से सेपरेटली इस तरीके से लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है। एक बात और फ्रेंड्स, इंक्लूसिव क्लास में आप क्लास लेंथ चेक करने के लिए हमेशा वर्टिकली क्लास लेंथ चेक करें। जैसे 7 to 17, 17 to 27, 27 to 37, 37 to 47, आपको सब में 10 का गैप दिखेगा। सेम 16 to 26, 26 to 36, इनमें भी आपको 10 का गैप मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा ये सम खत्म होता है। नाउ फ्रेंड्स पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसे जरा ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन क्लास बाउंड्री पॉइंट्स फ्रॉम द क्लास लिमिट्स एंड राइट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें क्लास बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्री पॉइंट्स का मतलब है लोअर लिमिट पॉइंट और अपर लिमिट पॉइंट। तो आप सोचेंगे इसे फाइंड करने में क्या बड़ी बात है, ये तो हमने पहले भी किया है। जी हाँ, बिल्कुल हमने पहले किया है, लेकिन पहले जो सम था उस सम में और इस सम में काफ़ी डिफरेंस है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स लोअर लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, लोअर लिमिट पॉइंट इज इक्वल टू लोअर लिमिट माइनस 0.5, यानी हम लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं। और अपर लिमिट पॉइंट के लिए अपर लिमिट प्लस 0.5, यानी कि अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड कर देते हैं और हमें अपर लिमिट पॉइंट मिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये 0.5 आता कहाँ से है? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड्स ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 का सम नंबर 4 है, जहाँ हमें जो क्लास दिए हुए हैं वो 0 to 99, इसके बाद 100 to 299, उसके बाद 300 to 499, इस तरीके का ये एक इंक्लूसिव क्लास हमें दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले क्लास का जो अपर लिमिट पॉइंट है और दूसरे क्लास का जो लोअर लिमिट पॉइंट है, उन दोनों में एक का डिफरेंस है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सेकंड क्लास का अपर लिमिट और थर्ड क्लास का लोअर लिमिट 299 to 300, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक का गैप है। इन सभी में आप एक का गैप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो जब भी एक का डिफरेंस होता है
तो हम उस डिफरेंस का हाफ यानी कि 0.5 माइनस करते हैं और उस डिफरेंस का हाफ यानी कि 0.5 हम प्लस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी आसानी के लिए मैंने एक फॉर्मूला जैसा यहाँ पर आपको लिख कर दिया है, जिसे आपको याद रखना है कि लोअर लिमिट पॉइंट के लिए हम लोअर लिमिट में से हाफ माइनस करते हैं किसका, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ क्लास 1 एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास 2, यानी कि पहले क्लास का अपर लिमिट और उसके अगले क्लास का लोअर लिमिट, उन दोनों का जो भी डिफरेंस है उसका हाफ हम लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं और सेम उसका हाफ हम लोअर लिमिट में प्लस करते हैं, तो हमें लोअर लिमिट पॉइंट और अपर लिमिट पॉइंट मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने उन जो क्लास हमें सब में दिए थे वो और फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर रख दी है। अब फ्रेंड्स आप देखिए, पहले क्लास का जो अपर लिमिट पॉइंट है वो है 1.475 और जो सेकंड क्लास का लोअर लिमिट है वो है 1.5। तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस ढूंढना है और वो डिफरेंस आपको मिलेगा, आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं, 0.025 और इस डिफरेंस का हम हाफ लेंगे तो हमें मिलेगा 0.0125। तो फ्रेंड्स, हम हमारी हर एक लोअर लिमिट में से 0.0125 माइनस करेंगे और हर एक अपर लिमिट में 0.0125 प्लस करेंगे, जिससे हमें हमारा लोअर लिमिट पॉइंट और अपर लिमिट पॉइंट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी पहली क्लास की लोअर लिमिट है 1 और 1 में से हम 0.0125 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.9875 और हमारी पहली क्लास की जो अपर लिमिट है वो है 1.475, उसमें हम 0.0125 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 1.4875। सेम ऐसे ही हम हमारी सेकंड क्लास की लोअर लिमिट 1.5 में से भी 0.0125 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1.4875 और सेकंड क्लास की अपर लिमिट जो कि 1.975 है उसमें हम 0.0125 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 1.9875। तो इसी तरीके से हम बाकी क्लास के लिए भी करेंगे। तो हमें इस तरीके से हमारे लोअर लिमिट पॉइंट, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो हमारे लोअर लिमिट पॉइंट्स हैं और अपर लिमिट पॉइंट्स, इस तरफ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो हमारे अपर लिमिट पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे और इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से दिखा देंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने बहुत ही छोटे अक्षरों से लिखा है। आप अपनी नोटबुक में भले आपको 2 लाइन यूज़ करनी पड़े, लेकिन आप उसे अच्छी तरीके से बड़े अक्षरों से लिखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये सम भी ख़त्म होता है। So friends, we stop here today. I hope you all have understood the methods of the sum. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।